चलो, अब आपको टाइमलाइन याद होनी चाहिए। टाइमलाइन में मैंने कहा था कि 563 बीसी में ही इज टेकिंग बर्थ, ठीक है, और 483 बीसी में ही डाइज, राइट। और 544 बीसी को बिम्बिसार राजा बन रहे हैं, है ना। और बिम्बिसार के राजा बनने के बाद ही 528 बीसी में ही अटेन्स एनलाइटनमेंट, है ना, निर्वाण हासिल कर रहे हैं बुद्ध। तो ध्यान रखना कि इस दौरान जब उन्होंने घर छोड़ा है ना, जब उन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ा है, तो तब बिम्बिसार राजा हैं। ओके, बिम्बिसार इज द किंग ऑफ मगध। ओके, जब उन्होंने घर छोड़ा है तो इस पीरियड में बिम्बिसार इज द किंग। और बिम्बिसार इनकी 492 में बिम्बिसार को उनके बेटे अजातशत्रु ने मारा है ना। तो अजातशत्रु इस यू नो राजा का बना है 9 साल, यानी कि हाँ, 9 साल पहले राजा बना है, राइट। 9 साल पहले वो क्या बना है, राजा बना है। तो he is becoming king near the death year of Buddha. Ajatashatru is becoming the king near the death year of Buddha. Whereas bigger span for a bigger span of Buddha's life, Bimbisar was the king. Okay, तो बिम्बिसार के काल में ही he has attained enlightenment. Okay, Buddha has attained enlightenment. इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। चलो, अच्छा, मैं एक चीज इंपॉर्टेंट चीज तो बतानी भूल ही गया यार, मुझे अब ख्याल आया। एक चीज का ध्यान रखो, जब बुद्ध का जो जन्म हुआ है, ठीक है ना, वो वैशाख वैशाख पूर्णिमा को हुआ, ठीक है। तो वैशाख इज मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, ठीक है, अ मंथ इन हिंदू कैलेंडर। ओके, पूर्णिमा इज फुल मून। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो वैशाख पूर्णिमा को हुआ है, यानी कि विशाख मंथ में जो पूर्णिमा हो रही है, फुल मून आ रहा है, उस दिन को हुआ है। ओके, कहानी क्लियर हुई? ये मैं बताना भूल गया था ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो नाउ ग्रेट रिनंसिएशन हैज टेकन प्लेस, महाविनिष्क्रमण हो चुका है। अब वो सैर जो परमानेंट वाली सैर है, जो घर से वापस नहीं आएंगे अभी, है ना, ऐसी सैर पे निकल चुके हैं, ठीक है, निष्क्रमण करने चल जा चुके हैं। तो जब वो बाहर घूम रहे हैं, घर छोड़ चुके हैं ना, अब लोग तो थोड़ा बहुत उनको पहचानते हैं भी, यार ये गौतमी पुत्र है, देखो ये राजा का बेटा है, देखो कैसे बाहर घूम रहा है यार, है ना, ये शुद्धोधन का बेटा, देखो कैसे बाहर घूम रहा है, गौतमी पुत्र बाहर घूम रहा है। और घूमते घूमते मगध पहुंच जाते हैं। अब मगध का राजा है बिंबिसार। तो बिंबिसार को जब पता चलता है कि भाई मेरे देश में एक राजा होने वाला, भावी राजा जो है ना, इतने बड़े साम्राज्य का, है ना, जिसके पिता इतने ग्रेट है, महान है, उनका बेटा यार मेरे राज्य में ऐसे भिक्षा मांगते हुए घूम रहा है, कोई तो कारण होगा। मेरे को लगता है उसके पिता ने उसे बाहर निकाला है, शायद लात वात मार दिया है ना। तो उससे जाके मिलता हूँ, थोड़ा डिप्लोमेसी यूज करता हूँ, अगर इसको मना लूंगा, है ना, इस सिद्धार्थ को मना लूंगा, तो शायद ये मेरे साथ हो जाए, है ना, फिर मैं कौशल को हराने में कौशल साम्राज्य को हराने में मेरी ये मदद कर दे बाद में, है ना। तो जाके इससे बात करता हूँ। तो बेसिकली जब बिंबिसार जाते हैं, कहते हैं भी राजा साहब उठो, आप होने वाले राजा हो, शाक्य क्लैन के सूरज हो, आप चढ़ते सूरज हो, है ना, आपने आगे जाके कपिल वस्तु की बागडोर संभालनी है, साम्राज्य संभालना है आपने, है ना। तो शाक्यों का राजपाट आपने आगे चलाना है, और आपके पिता ने आपको कुछ बोला है, कुछ तंग वंग किया है, तो बताओ भाई, मैं उसको सीधा करता हूँ, ठीक है। तो जो सिद्धार्थ हैं वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई देखो, ऐसा है कि मैं अपनी ना, मेरे को हो गया बड़ी ज्यादा सैडनेस, होगी दुख हो गया मुझे बड़ा ज्यादा, ठीक है। और मैं अपनी सैडनेस को दूर करने के लिए, मैं कुछ आंसर्स खोजने के लिए कि ऐसा ना हो मेरे साथ, वैसा ना हो, मैं कुछ आंसर्स खोजने के लिए घर से बाहर निकलूं, ठीक है। तो जब तक मुझे वो आंसर नहीं मिल जाते, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। और मेरे फादर से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई है। सो यू कैन कीप योर कूल, है ना, काम डाउन। आप जाके ठंडा वंडा पियो, कोक शोक पियो, ठीक है, और मुझे मेरी तपस्या में लीन रहने दो, ठीक है। तो ये भी घटना काफी सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन है कि बिंबिसार एक बार उनको आके मिलते हैं, ठीक है, जब वो महाविनिष्क्रमण करते हैं, तो जब घूम रहे होते हैं सन्यासियों की तरह, साधुओं की तरह, भिक्षा के ऊपर मांग के भिक्षा गाना लेके खा रहे होते हैं, तो बिंबिसार एक बार को उनको मनाने को आता है।
पर बिंबिसार को भी वो मना कर देते हैं कि आई एम एडमेंट, भैया मेरे को जब तक आंसर नहीं मिलते मैं कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, चलो। अब 29 ईयर्स ऑफ एज पे उन्होंने घर बार छोड़ा था, और 6 साल मैंने बताए थे कि वो भटकते हैं इधर उधर, है ना, अलग अलग टीचर्स के पास जाते हैं। तो दो टीचर्स बड़े फेमस हुए हैं जिनका नाम है, जिनके पास बुद्ध जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। फर्स्ट वन इज अलारा कलाम, ठीक, एंड सेकंड वन इज उदक रामपुत्ता, ठीक है, या रामपुत्र, ठीक है। और उदक को रुद्रक भी बोला गया है, रुद्रक, रामपुत्र, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो और हाँ, अलारा कलाम के बारे में बताया गया कि ही फॉलो सांख्य फिलोसफी, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टोरी क्या है कि अलारा कलाम सिर्फ मेडिटेशन ही सिखा पाता है, और हाँ, उदक और अलारा कलाम सिर्फ क्या सिखा पाते हैं, मेडिटेशन के मेथड्स सिखा पाते हैं। दे आर अनएबल टू प्रोवाइड सच अ मेथड टू सिद्धार्थ कि उनको जो आंसर चाहिए वो मिल सके। ऐसा कोई तरीका ये दोनों, है ना, अलारा कलाम और उदक रामपुत्र नहीं सिखा पाते, ठीक है। और एक एक घटना और क्या है यहाँ पे कि बुद्ध इतने हाईली प्रोफेशनल हो जाते हैं मेडिटेशन में कि अलारा कलाम वगैरह भी एक टाइम पे क्या लगते हैं, छोटे लगने लग जाते हैं उनकी टेक्निक के आगे, उनकी मेडिटेशन के आगे। इतना सीख जाते हैं, इतना बढ़िया तरीके से सीख जाते हैं, जल्दी जल्दी सीख जाते हैं मेडिटेशन करना, ध्यान वन लगाना, ठीक है। और जब स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं कि टीचर से ज्यादा तो स्टूडेंट कैंट तरीके से काम वाम कर रहे हैं, तो वो काफी शिक्षाएं नॉलेज हासिल कर रहा है, तो हम इसके स्टूडेंट क्यों ना बने, है ना। तो कहा यह गया है कि तब क्या होता है भी, जो अलारा कलाम के जो स्टूडेंट्स हैं और जो उदक रामपुत्र के जो स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि बुद्ध के साथ हो जाते हैं, ठीक है। एक तो ये स्टोरी है कि कुछ 5 लोग, ठीक है, बुद्ध के साथ हो जाते हैं, उनका साथ छोड़ के अलारा कलाम का और इसका उदक का साथ छोड़ के बुद्ध के साथ हो जाते हैं, बुद्ध को अपना टीचर मान लेते हैं काइंड ऑफ, या बुद्ध को अपना सीनियर मान लेते हैं। तो ये 5 लोग हैं, कौन नाना, अच्छा, ये कौन नाना और वो कौन नाना जिसने भविष्यवाणी करी थी, अलग है, ठीक है। और ये है महानामा, ये है असाजी, इनको अश्वजीत भी बोला गया है, ठीक है। एंड ही इज वाप, एंड ही इज भदिया या बढ़िया, मुझे नहीं पता इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये बुद्ध है, और ये वो 5 इनके दोस्त बन जाते हैं, इनके 5 क्या लो डिसाइपल वगैरह बन जाते हैं, ठीक है ना। पर डिसाइपल तो अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी बुद्ध क्या कर रहे हैं, खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, इनको तो कुछ नहीं सिखा रहे, ये अपना ही कर रहे हैं। बुद्ध इज डूइंग हिज ओन प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो ये उनके साथ हो चुके हैं, उनके फ्रेंड बन चुके हैं, फ्रेंड इज अ बेटर वर्ड, ठीक है। और ये जब यानी कि इनको छोड़ के जाते हैं, है ना, अलारा कलाम को और उदय कलाम पिता को छोड़ के जाते हैं, तो रास्ते में जाते हुए बार बार ये क्या देखते हैं कि जो साधु वाधु है वो कड़ी तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। और अपने शरीर को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, है ना, दे आर हार्मिंग देयर बॉडी, दे आर टॉर्मेंटिंग देयर बॉडी, ठीक है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इतना हार्म दे रहे हैं अपनी बॉडी को, कोई कांटों पे लेटा है, कोई पत्थर पे लेटा है, कोई नंगे पैर चल रहा है, कोई रेंग रेंग के बॉडी को चला रहा है ना भी, और कोई तो वृक्ष के ऊपर एक हाथ पे टांग के, एक हाथ से टंगा हुआ है ना, इतनी कड़ी तपस्या कर रहे हैं, कोई एक पैर पे खड़ा है ना, भी अपनी बॉडी को दुख दे रहे हैं। तो किसी ने खाना वाना त्याग दिया हुआ है ना, ऐसे दृश्य देखते हुए, है ना, ये जाते हैं, ठीक है, जंगलों में देखते हुए होते हुए जाते हैं। तो ये भी डिसाइड कर लेते हैं, बुद्ध भी डिसाइड कर लेते हैं कि यार आई वुड ऑल्सो बी एन ascetic एंड आई विल अडॉप्ट asceticism, ठीक है। मैं भी अपने शरीर को दुख दूंगा, कड़ा दुख दूंगा, ग्रेट, आई ब्रिंग ग्रेट सफरिंग टू माई बॉडी, है ना, भी इतनी सफरिंग दूंगा कि भगवान मेरे से खुश हो जाएंगे, जो भी है ना, पता नहीं भगवान है या नहीं है, जो भी सुपर नेचुरल पावर है वो मेरे से इतना खुश हो जाएगी कि मुझे मेरे सारे जो क्वेश्चन है उनका जवाब दे देगी, है ना, मुझे एक सुपर नेचुरल पावर मिल जाएगी, मुझे आंसर मिल जाएगा मेरे मेरे प्रॉब्लम्स का, मेरी सैडनेस का,
ठीक है। तो क्या करते हैं कि हफ्ते में सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं, और वो भी किस तरह से खाना खा रहे हैं, अपने दोस्तों की ड्यूटी लगाते हैं कि भाई तुम मेरे लिए ले आना, मैं ध्यान पे बैठा हूँ, ठीक है ना, मैं बहुत ही अच्छे ध्यान में बैठा हूँ, मैं अपना ध्यान नहीं छोड़ सकता, जो भी हफ्ते में एक बार मैंने खाना है वो आप लोग मांग के ले आना या किसी तरह अरेंज कर देना मेरे लिए बस। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी। और देखो अपने आप को इतना हार्म करते हैं, इतना वीक कर लेते हैं कि बोन्स नजर आ रही है ना, ही हैज बिकम ट्रूली स्केलेटन, है ना, मजाक मजाक के तौर पे बोलो ना, हड्डियों का ढांचा, राइट। तो ऐसा हो जाता है। और जब ऐसा हो रहा होता है तो एक घटना घटती है सुजाता वाली। ठीक है, होगा क्या कि सुजाता नाम की जो लेडी है, दिस इज सुजाता, राइट, शी ऑफर्स खीर, है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्वीट राइस, स्वीट राइस टू बुद्धा। ठीक है, बेसिकली सुजाता की कोई इंटेंशन ही थी उनको स्वीट राइस देने की। होता क्या है, सुजाता मिसअंडरस्टैंड कर जाती है एक बात की, सुजाता को लगता है कि जो बुद्ध है ना, वो क्या है, वो ट्री गॉड है ना, उनका शरीर देख के, है ना, हड्डियां निकली हुई हैं यार, है ना, बड़े बुरे तरीके वाली, है ना, उन्हें लगता है कि यार ये तो इनकी ट्री ही है ना, ट्री के ऊपर भी तो ऐसे काइंड ऑफ लाइंस वाइंस निकल आती है ना, भी सेम चीज अपीयर हो रही है किस पे, बुद्ध की बॉडी से भी सेम सेम चीज सी अपीयर हो रही है ना, ये देखो, ये देख रहे हो आप इस टाइम देख सकते हो, है ना। तो बुद्ध की वीकनेस भी कुछ ऐसी सी होगी, उनके ऊपर भी ऐसी लाइनें सी पड़ चुकी है ना, उनकी बोन्स भी ऐसी सी नजर आ रही है जैसे पेड़ का ट्रंक हो, राइट। तो सुजाता क्या सोचती है कि ये जो पर्सन है ना, ये ट्री गॉड है, ये आज अपने अस्तित्व में आए हैं, ये पेड़ से बाहर निकल के ह्यूमन फॉर्म में आज सामने बैठे हुए हैं, तो मैं फटाफट जाके क्या करूं, अपनी मनोकामना पूरी करने का वरदान मांग लूं। ठीक है, और वरदान क्या मांगते हैं कि मुझे एक बहुत अच्छा हस्बैंड मिले, केयरिंग हस्बैंड मिले, लविंग हस्बैंड मिले, और मेरा एक बेटा हो बहुत अच्छा, है ना, मेरे को बेटे की भी प्राप्ति हो। तो उसके लिए काइंड ऑफ ट्री गॉड की पूजा करने के लिए बना के मीठा पकवान ले जाती है, और बुद्ध को वो ट्री गॉड समझ लेती है। ठीक है, चलो, कुछ नहीं है, तो बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं ना, और बुद्ध वो गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं, गोल्डन बाउल में जो खीर है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं बुद्ध। ठीक है, और खा लेते हैं। और ये दृश्य कौन देखता है, ये दृश्य उनके साथी देख लेते हैं। और जब वो देखते हैं कि यार इसने तो, बुद्ध ने तो यार कसम खाई थी कि मैं हफ्ते में सिर्फ एक दिन खाऊंगा, मैं अपने शरीर को कड़ी तपस्या से गुजारूंगा, है ना, तब जाके मुझे मोक्ष वोक्ष मिलेगा, आंसर वांसर मिलेंगे, ये होगा वो होगा, फलान होगा ढिमकान होगा, ये तो खीर खा रहा है भाई साहब, लड़की के हाथ की है। यहाँ लौंडा फिसल गया है ना, यहाँ सख्त लौंडा फिसल गया, है ना, पिघल गया, राइट। तो वहां पे इनको गुस्सा चढ़ता है, इनके दोस्तों को गुस्सा चढ़ता है, और बुद्ध का साथ छोड़ देते हैं, दे लीव हिम एंड दे गो अवे। ठीक है ना, तो वही चीज, वही दृश्य दिखाया हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक गॉड देख रहे हो आप, सी एक गॉड दिखाए हुए हैं, है ना, बेसिकली ही इज कीपिंग विजिल, ही इज कीपिंग एन आई, है ना, बेसिकली बुद्ध ने मेडिटेशन इतनी बढ़िया कर लिया है ना, और उनका साथ देने के लिए कि भगवान भी आ रहे हैं ऊपर से, है ना, स्वर्ग से भगवान भी उतर के आ रहे हैं कि इनका साथ देना, इनकी जो वो है मेडिटेशन है, इनका जो ध्यान है उसमें भंग ना पड़े। ठीक है ना, तो ध्यान रखने के लिए गॉड भी हेल्प कर रहे हैं, दिस इज बीइंग सिग्निफाइड, है ना। और ये दोस्त क्या करते हैं, उनका साथ छोड़ के चले जाते हैं, भाई ये देख उसने ना, मैं बताऊं तुझे, सुजाता के हाथ की खीर खाई गोल्डन बाउल की, इसका मन तो पवित्र हो गया, इसने तो सोने का बाउल रख लिया अपने पास। अब ऐसे तो इसको लोग और भी सोना मोना का चढ़ावा चढ़ाया करेंगे, तो खीर भी खाया करेगा उनके हाथ की, भाई ये तो गया काम से। हम तो अपनी भक्ति वक्ति में ध्यान देंगे, हम नहीं पिघलते, है ना, हमने तो बड़ी चीज हासिल करनी है, हमने तो एनलाइटनमेंट हासिल करनी है भाई। इसके चक्कर में रहेंगे तो हमारा तो ये क्या कहते हैं, करेक्टर खराब करवा देगा, ये तो हमारी इमेज खराब करवा देगा ना, हमारा ध्यान भटका देगा, इस तरह से तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो छोड़ के चले जाते हैं, दे वेकेट हिम, राइट। तो बुद्ध को छोड़ के चले जाते हैं, दे वेकेट बुद्ध। ठीक है ना, ऑन एंड इंसिडेंस ऑफ सुजाता, जो गलती से, है ना, अपने
नहीं समझ पाती कि वो इंसान है या वो पेड़ से निकले हुए देव हैं, नहीं समझ आती, और उनके लिए खीर रह जाती है। और वहां पे बुद्ध क्या करते हैं, वो खीर एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये देख के कि उसने गोल्डन बाउल में खीर एक्सेप्ट कर ली है और एक लड़की के हाथ से एक्सेप्ट कर लिया, तो वो 5 दोस्त बुद्ध का साथ छोड़ के चले जाते हैं। राइट, तो दिस इज द स्टोरी। अच्छा, यहाँ पे एक स्टोरी और भी है सुजाता से जुड़ी हुई। वो ये है कि बुद्ध को यहाँ पे समझ में आता है कि मेरे को एक्सट्रीमिटी पे नहीं जाना यार, आई शुड नॉट गो टू एक्सट्रीमिटी ऑफ थिंग्स, आई शुड अडॉप्ट अ मिडल पाथ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई आइडियोलॉजी नहीं दे रहे, अभी अभी सिर्फ बोल रहे हैं कि सिंपली बोल रहा है बस कि मुझे मिडल पाथ अपनाना चाहिए। ये सिंपली सेइंग टू अडॉप्ट अ मिडल पाथ, कि अगर मैं अपने शरीर को एक्सट्रीमिटी पे ले जाऊंगा, है ना, इतना डीप ध्यान करूंगा, इतनी डीप फॉलो करूंगा, तो मेरा शरीर तो बचेगा ही नहीं, आई विल डाई। और मैं डेथ का ही तो, डेथ से ही तो छुटकारा पाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अपने डेथ से ही छुटकारा पाने का तो आंसर मैं ढूंढ रहा हूँ, है ना। तो नहीं समझ में आता है कि देर शुड बी अ मिडल पाथ। I should not be too much lethargic, too much lazy, that I stop practicing meditation, and I should not be too much extreme in my practice, कि मैं सिर्फ ध्यान ही लगाई जा रहा हूँ, है ना, एंड आई एम नॉट ईटिंग वेल, आई एम नॉट स्लीपिंग वेल, है ना। तो ये दोनों एक्सट्रीमिटीज मैंने अवॉइड करनी है, एंड आई शुड बी नॉर्मल इन माई एक्शन, आई शुड बी मॉडरेट इन माई एक्शन, ना ही ज्यादा एक्सट्रीम, है ना, ना ही कम, ना ही ज्यादा। So I should adopt normal behavior, moderate behavior, casual behavior, right? And serious behavior kind of to attain my goal, right? So this has been called as the middle path. तो तब से बुद्ध क्या करते हैं, बुद्ध खाना पीना अपना शुरू करते हैं, अपने आप को हरिष्ट पुष्ट करते हैं, अपनी बॉडी को फिट करते हैं, है ना, कि अगर बॉडी नहीं रहेगी, है ना, अगर मेरी पहली डेथ होगी तो मैं क्या आंसर हासिल करूंगा यार, मेरे पास मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं पाएगा, है ना, कुछ भी हासिल नहीं होगा ऐसे। तो ही स्टार्ट ईटिंग, ही बिकम्स हेल्दी, भिक्षा मांगना शुरू करते हैं फिर से, है ना, तो भिक्षा के दम पे जीवित रहते हैं, अपने आप को हृष्ट पुष्ट करते हैं, हेल्दी करते हैं, और फिर ध्यान पे बैठना शुरू करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये स्टोरी है। और एक स्टोरी क्या है, एक स्टोरी क्या है कि बुद्धिस्ट क्या मानते हैं कि सुजाता से पहले ही, सुजाता वाली घटना होने से पहले ही बुद्ध को समझ में आता है कि यार एक्सट्रीमिटीज से कुछ नहीं होने वाला, नॉट यूजफुल, एक्सट्रीमिटीज आर नॉट यूजफुल। ठीक है। तो सुजाता वाले इंसिडेंट से पहले ही बुद्ध को समझ में आता है, कहते हैं कि बुद्ध को समझ में आता है कि ऑल दीज एक्सट्रीमिटीज आर नॉट यूजफुल, आई शुड अडॉप्ट अ मिडल पाथ, नॉट टू मच रिजिड, नॉट टू मच फ्लेक्सिबल, मिडल पाथ शुड बी अडॉप्टेड। तो कहते हैं कि वो भिक्षा मांगना शुरू कर देते हैं, और उनको भिक्षा मांगते हुए देख के इनको गुस्सा आता है कि, है ना, इसने तो बीच में सारी प्रैक्टिस छोड़ दी, है ना, असर्टिज्म की सारी प्रैक्टिस इसने बीच में छोड़ दी, ये खाक एनलाइटन होगा, ये खाक अपने आंसर्स पाएगा और हमें आंसर दिलवाएगा, हम तो साथ छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है ना। एक ये भी स्टोरी है, और बाद में सुजाता वाली स्टोरी घटती है। बाद में क्या होती है, सुजाता वाली स्टोरी कहते हैं बाद में घटती है। ठीक है ना। तो ये दोनों व्यूज मैंने बताने थे। कुछ कहते हैं कि जो वो 5 दोस्त हैं वो सुजाता को देख के चले जाते हैं, कुछ का मानना ये है कि बुद्ध को पहले समझ में आ जाता है ना। कईयों का मानना ये है कि सुजाता जब खीर लाती है तो बुद्ध को समझ में आता है कि मिडल पाथ अपनाना है। कुछ का मानना ये है कि बुद्ध को पहले समझ में आ जाता है कि मुझे मिडल पाथ अपनाना है। राइट। तो दोनों व्यू पॉइंट्स वैलिड हैं। अभी तो सिर्फ स्टोरी चल रही है, हम तो सिर्फ स्टोरी समझेंगे। ठीक है ना। और ज्यादातर लोग तो सुजाता वाली स्टोरी मानते हैं कि पहले घटती है, फिर सुजाता को देख के वो 5 जो उनके दोस्त होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग ये मानते हैं। पर जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उसमें लिखा हुआ है कि बुद्ध को पहले ही पता चल जाता है, बुद्ध को पहले ही पता चल जाता है कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला, मैं अपने आप को तंग ही कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर को हार्म पहुंचा रहा हूँ, और मुझे अपने शरीर को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, मिडिल पाथ अपनाना चाहिए, कहते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ। ठीक है। चलो बहरहाल जो भी है हमें क्या, मिडिल पाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बुद्ध को समझ में आया कि एक्सट्रीमिटीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मिडिल पाथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। और इस पे भी कोई फिलोसफी नहीं झाड़ रहे, वो अभी कुछ नहीं कह रहे, बस बस इतना बोला कि मिडिल पाथ इज ओके, मिडिल पाथ मैं अपनाऊंगा। ठीक है ना। और एक चीज क्या बोली है साथ में कि एक्सट्रीम एक्सट्रीम कुछ भी नहीं करूंगा, ध्यान एक्सट्रीम नहीं करूंगा, है ना, और लेजीनेस की तरफ भी जाऊंगा, दूसरे एक्सट्रीम की तरफ भी नहीं जाऊंगा, लेजीनेस भी अडॉप्ट नहीं करूंगा। राइट।
I won't be lazy, I won't procrastinate, I would adopt a middle path. Okay, not too much hot, not too much cold, normal. Okay, चलो अब सुजाता के साथ एक और स्टोरी क्या लिंक्ड है। ये रिवर देख रहे हो, दिस देयर इज अ रिवर ओवर हियर, है ना। इस रिवर का नाम है निरंजना, निरंजना रिवर, एन ई, सॉरी एन ई, निरंजना या निरंजन रिवर। ओके, और ये जो ट्री है ये पीपल का पेड़ है, राइट, इट इज अ पीपल ट्री। तो बुद्ध क्या करते हैं, जब ये खीर वीर खा लेते हैं तो गोल्डन बाउल लेके निरंजना रिवर में नहाने जाते हैं, ठीक है, और बाउल को वहीं छोड़ देते हैं और प्रे करते हैं कि भगवान अगर, है ना, जैसे मान लो नदी इधर जा रही है तो दिस इज द डाउन स्ट्रीम फ्लो, इसका प्रवाह इस तरफ को है ना, नदी इस तरफ को फ्लो कर रही है। और ये वाला जो उल्टा प्रवाह हो गया है ना, नदी के उलट प्रवाह हो गया, ये दिस इज अपस्ट्रीम। ठीक है जी। तो प्रे करते हैं भगवान से कि भगवान अगर तू है ना, भी है सर्वशक्तिमान, अगर तू है ना, आसपास की नेचर को भी बोलते हैं भी हे नेचर माँ, हे धरती माँ, भी मैं आज पूरे अपने जोश के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरी हिम्मत के साथ क्या करूंगा, ध्यान पे बैठूंगा, मैं आज एनलाइटनमेंट पा के ही उठूंगा, मैं मोक्ष की प्राप्ति करके ही उठूंगा, मैं अपने आंसर्स का जवाब पाके ही अब उठूंगा। ठीक है ना। और अगर मेरी जो आज की जो तपस्या वो पूरी होगी तो ये जो लोटा है ये उल्टी दिशा में फ्लो करे, इस ये इस बात का प्रमाण होगा कि आप मेरी मदद कर रहे हो और आज मैं निर्वाण पाने वाला हूँ। ठीक है ना। तो इस बात का सबूत होगा, है ना, ये लोटा नदी की उल्टी दिशा में प्रवाह कर जाए। तो कहते हैं कि लोटा सच में उल्टी दिशा में प्रवाह करता है, अपस्ट्रीम को प्रवाह करता है। यानी कि नाउ ही इज क्लियरली रेडी, है ना, अभी जो वादा किया है खुद से कि भैया जब तक निर्वाण हासिल नहीं करूंगा तब तक नहीं उठूंगा, वो अब प्रूव हो गया कि हाँ भी अब मेरे को करना ही करना है। अब जो मैंने वादा किया अब तो नेचर को भी पता चल गया भैया, वरना नेचर मेरी बेइज्जती करेगी, है ना। तो सो रिजिड, सो परमानेंट होके, है ना, एक पक्का डिसीजन लेके, बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड होके, है ना, ध्यान पे बैठते हैं, है ना। नाउ ये सब सुजाता बुझाता तो चली गई है, राइट, शी वेंट होम, है ना। नाउ बुद्धा इज ऑल अलोन एंड ही इज सिटिंग बिलो द पीपल ट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोधि ट्री। ओके, और बैठते हैं और अपने मन को कंट्रोल करते हैं, राइट, अपने मन की थॉट्स को, मेडिटेशन में अपने मन के थॉट्स जो हैं, भाव है, उनको कंट्रोल करते हैं। और बेसिकली ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर की बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, अब इस पिक्चर को जरा पहले ध्यान से समझो। इस पिक्चर में क्या है कि बुद्ध बैठे हुए हैं ना, मान लो दिस इज बुद्ध, राइट, मान लो दिस इज बुद्ध, ओके, और वो ऐसे ध्यान में बैठे हुए हैं, राइट। उन्होंने क्या किया, अपनी एक बाजू धरती को टच कराई हुई है, ठीक है, वो ध्यान में बैठे हुए हैं, राइट, ये सिटिंग इन ध्यान पोस्चर, राइट। और उन्होंने क्या किया हुआ है, अपना एक हाथ किसको टच करवाया हुआ है, धरती को टच कराया हुआ है, ठीक है। सो इसको इस मुद्रा को जिसमें उन्होंने धरती को टच किया हुआ है, ये देखो धरती को टच कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे धरती नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ओके, है यहाँ पे धरती, ऐसा मान के चलो, ओके। तो क्या किया हुआ है कि बुद्ध किसको टच कर रहे हैं, धरती को टच कर रहे हैं ना। तो इस मुद्रा को, इस सिटिंग पोजीशन को, इस मुद्रा को बोला गया है भूमि। भूमि मीन्स अर्थ, स्पर्श मतलब टच, भूमि स्पर्श मुद्रा बोला गया, ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपिक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैचू है ना, ये अजंता की केव 626 केव में ये डिपिक्शन है, ठीक है। उसमें बहुत सारी डिपिक्शन है, उसमें से एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये मुद्रा इंपॉर्टेंट क्यों है, वो स्टोरी सुनो, बहुत प्यारी स्टोरी है। देखो होता क्या है, जब बुद्ध ध्यान पे बैठते हैं, जब बुद्ध अपना ध्यान लगा के बैठे हुए हैं ना, तो एक डीमन है, उसका नाम है मारा, ठीक है। तो सेम डीमन हिंदू माइथोलॉजी में अप्स मारा के नाम से जाना गया, या कामदेव के नाम से जाना गया, ठीक है ना। ओके, सो ये करता क्या है, हमारे माइंड को स्टेबल नहीं होने देता, हमारे माइंड में डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स लाता रहता है, राइट, ताकि हम ध्यान पे ना बैठ पाए। और अगर हम ध्यान पे बैठ गए तो बेसिकली क्या होगा, हम अलमाइटी के साथ, है ना, भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, और फिर तभी हमें मोक्ष वोक्ष की प्राप्ति होगी, देन ओनली विल गेट द ट्रू नॉलेज,
विल हियर, जिसको बोलते हैं अनाहत, अनाहत म्यूजिक, है ना, वी विल हियर अ वेरी पीसफुल म्यूजिक दैट इज कॉल्ड अनाहत म्यूजिक वंस वी go into a deep meditation state, right? When we attain the true knowledge, you know, of how this world is run, what is the reality of this world, when we get the true knowledge, then it is said we'll hear anahat music, right? And it is such a peaceful music that will go into a deep slumber. We'll be living, but to the world it would be like we are dead. Okay, and the music is so peaceful. ठीक है, तो ध्यान में बैठे हुए हैं एंड दिस महारा इज कमिंग एंड गोइंग टू डिस्टर्ब बुद्ध। ओके, ये देखो, ये है मारा, एलिफेंट पे बैठ के आया है ना, और बुद्ध को उनके ध्यान से क्या कर रहा है, हटाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, और ऐसा नहीं है कि मारा एक दिन में अटैक करेगा, अगले दिन नहीं करेगा, डेली कंटिन्यूअसली अलग अलग फॉर्म्स में मारा अटैक करता है। इवन कि अपनी तीनों बेटियों को, है ना, भी इस बुद्ध के अंदर थोड़े सेंसुअल प्लेजर्स जगाओ, है ना, सेक्सुअल अपील करो, काइंड ऑफ भी ये अपने ध्यान से हट जाए, ऐसे ऐसे मेथड्स मारा अपनाता है बुद्ध को अपने ध्यान से हटाने के लिए। बट बुद्ध इतने परमानेंट, है ना, अपने आप से प्रॉमिस करके बैठे हुए हैं ना, पक्का वादा करके बैठे हुए हैं कि भैया जब तक मैं डीप मेडिटेशन में चला नहीं जाता, है ना, ट्रुथ जब तक हासिल नहीं कर लेता, तब तक मैं नहीं हिलने वाला, है ना। तो मारा बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, पर सक्सेसफुल नहीं हो पाता मारा। मारा कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अच्छा, मारा के सक्सेसफुल ना होने का एक कारण और भी क्या है कि बुद्ध इतनी बढ़िया मेडिटेशन स्टेट में चले गए, इतने मेडिटेटिव ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए, स्टेट पे पहुंच गए हैं कि ही इज लुकिंग बियॉन्ड माराज एफर्ट्स। वो आगे का देख रहे हैं कि मारा यार ये भी तो कर सकता है, मारा वो भी तो कर सकता है, मारा ऐसा भी तो कर सकता है, मारा वैसा भी तो कर सकता है ना। अब जैसे ये अपनी बेटियों को ले आते हैं ना, भी बुद्ध पहले ही सोच लेते हैं यार मेरे पर ये अटैक करने वाले, किसी भी तरीके से अटैक कर सकता है, ये मुझे डरा सकता है ना, ये मेरे को लालच दे सकता है, ये मेरे अंदर, है ना, सेक्सुअल मेरी सेंसेस के ऊपर अटैक कर सकता है ना, किसी भी तरीके से। ठीक है, आई विल नॉट यूज सेक्सुअल वर्ड अगेन, बट दिस इज द केस। जब वो अपने बेटियों को ले आता है, तीनों बेटियों को ले आता है ना, तो बहुत सारे तरीके हैं यार मारा के पास मुझे ध्यान से हटाने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड एज लुकिंग बियॉन्ड। पहले ही देख लेते हैं, पहले ही समझ आते हैं यार मारा इस तरह से मेरे ऊपर आक्रमण कर सकता है, तो मुझे पहले ही जागृत रहना है। और जब ऐसा हो जाता है, जब महाराज अपने सारे यत्न प्रयत्न करके थक जाता है ना, चला जाता है, तब बुद्ध के ऊपर प्रकाश होता है, एनलाइटनमेंट होती है, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, उन्हें निर्वाण हासिल होता है। जय बुद्ध। तो मारा और बुद्ध की इस लड़ाई में, इस संघर्ष में, जब मारा हार जाता है, ढेरों प्रयास करने के बाद भी जब वो अपनी पराजय स्वीकार करता है, तो मारा ही बुद्ध से एक सवाल करता है कि मेरे हजारों प्रयत्नों के बाद भी तुम अपनी तपस्या से नहीं हिले, तुम टस से मस नहीं हुए, और तुमने मोक्ष हासिल किया, तुमने निर्वाण हासिल किया। पर बुद्ध एक बात बताओ कि इसको देखा किसने, इस दृश्य को देखा किसने, कौन इस बात का प्रमाण देगा, कौन इस बात का सबूत देगा कि तुम विजयी हुए और मैं हारा और तुमने मोक्ष हासिल किया। तो बुद्ध तब धीरे से अपना राइट हैंड, अपना दाहिना हाथ भूमि को स्पर्श करवा देते हैं, और भूमि देवी को, है ना, धरती माँ को एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक विनती करते हैं कि हे धरती माँ, हे भूमि देवी, इस मारा ने मुझे ढेरों बार हिलाने की, डुलाने की, मुझे मेरी समाधि से उठाने की, मुझे मेरे ध्यान से भटकाने की हज़ारों कोशिशें करी हैं। ही हैज़ एंटाइज्ड मी लॉट ऑफ टाइम्स, बट आई डिडंट गॉट एंटाइज्ड, आई रिमेन अनइफेक्टेड, राइट, अनअफेक्टेड, एंड मेरे पे कोई असर नहीं हुआ इसके ढेरों बार प्रयत्न करने का, इसके ढेरों बार मुझे हिलाने का, डुलाने का, ना, मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। इस बात का प्रमाण आप हो, इस बात का सबूत आप। तो इसीलिए भूमि स्पर्श मुद्रा, यानी कि भूमि को स्पर्श करते हुए विनती करें धरती माँ से कि आई डिडंट गॉट एंटाइज्ड, मेरे ऊपर इसके किसी भी लालच का, किसी भी प्रयत्न का, मारा के किसी भी प्रयत्न का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भूमि देवी, धरती माँ, आप इस बात का प्रमाण हो। और लोग कहते हैं, मान्यता ऐसी है कि जब
बुद्ध ने भूमि को स्पर्श किया तो कहते हैं एक भूचाल आया इस धरती में। और कोई कोई कहता है कि जब बुद्ध ने मोक्ष हासिल किया, निर्वाण हासिल किया, जब यानी कि मारा गया है और बुद्ध ने जब मोक्ष हासिल किया, जब बुद्ध पर प्रकाश हुआ, तो कहते हैं तब भूचाल आया था। कोई कोई ये मानता है कि जब बुद्ध ने मोक्ष हासिल कर लिया, निर्वाण हासिल कर लिया, तो बुद्ध खड़े होते हैं और अंदर जितनी खुशी होती है, जितना मारा से लड़ते वक्त गुस्सा है, क्रोध है, जो भी उन्होंने पैशन अपना आक्रोश अपना दबाया होता है, बेसिकली पैशन में बोलो तो जितना भी आक्रोश अंदर दबाया होता है उसको एकदम दहाड़ते हैं, कहते हैं बुद्ध। और ऐसी दहाड़ होती है कि पूरी धरती कांप जाती है, पूरी धरती हिल जाती है, भूचाल आता है धरती में। तो ये स्टोरी थी। आशा करता हूँ आगे आपको वीडियो में और भी मजा आएगा। जय बुद्ध। और क्या ज्ञान हासिल होता है बुद्ध को, अब सुनो। बुद्ध ने ये चीज हाइड करी है हमसे। बुद्ध ने एक बहुत बड़ी चीज हमसे हाइड करी है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इट इज अबाउट सोल, रीबर्थ एंड द लाइफ साइकिल, राइट, कमिंग एंड गोइंग, वो वाली साइकिल, राइट। तो ये बुद्ध को पता चल जाती है कि अटैचमेंट्स हैं, हमारी कुछ डिजायर्स हैं, उन डिजायर्स के कारण क्या होता है, इंसान रीबर्थ लेता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली इस दुनिया में बनी हुई है। इनका ये नहीं है कि इंसान मर गया है ना, उसका शरीर जल गया तो ये खत्म होगी ना, ऐसा नहीं है। दे आर देयर आफ्टर द डेथ ऑल्सो। और यही प्रमोट करती हैं कि इंसान क्या ले, दोबारा जन्म ले, और फिर से किसमें पड़ जाए, अटैचमेंट्स में पड़ जाए, इच्छाओं में पड़ जाए, है ना। और फिर से वो वही सब कामनाएं करता रहे, झूठी कामनाएं करता रहे जो उसको खुशी दे रही है ना, मोमेंटरी मोमेंटरी हैप्पीनेस दे रही है, क्षण भंग, है ना, क्षण भर की क्षणिक खुशी दे रही है। और वो इसी सब में ही फंसा रह जाता है, और बार बार मरने के बाद फिर इस धरती पे आता है, इंसान रूप में आता है, और फिर से इस अटैचमेंट के चक्कर में फंस गए, है ना, मोमेंटरी हैप्पीनेस के चक्कर में फंस के बस रह जाता है। बुद्ध को यह बात पता चलती है, ये बात बुद्ध को पता चलती है, तभी तो उनका नाम बुद्ध है, अवेकन्ड, एनलाइटेंड, है ना, नॉलेजेबल, ठीक। उनको इस चीज का ज्ञान होता है, पर बुद्ध इस चीज को हाइड कर जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और जो इस चीज को प्रूव करती है कि बुद्ध को ये चीज पता थी, ठीक है, बुद्ध को ये चीज पता थी, जो चीज ये जो बात ये प्रूव करती है, तो एक बुद्धिस्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग क्या है कि 6 रूप में इंसान जन्म ले सकता है, 6 रूप में, ठीक है ना। उसमें से एक रूप है ह्यूमंस का, इंसान का, ठीक है ना। एक है गॉड का, भी सीधा ही आप गॉड या बुद्धा या ब्रह्म पैदा हुए हो, ठीक है, सीधा ही एनलाइटेंड पैदा हुए, शक्तियों के साथ पैदा हुए, ठीक है। उसमें से एक है भी आप एनिमल रूप में पैदा हुए हो। उसमें से एक है कि आप प्रेत आत्मा के रूप में पैदा हुए हो। एक है कि आप हेल के कोई दानव हो, आप हेल में पैदा हुए, है ना। और एक है कि ह्यूमन और गॉड के बीच में, जिसको डेमी गॉड, हाफ गॉड बोला गया। आप इन 6 रूपों में पैदा हो सकते हो। बुद्ध को, यानी कि बुद्ध को भी ये बात पता होगी, अगर बुद्धिस्ट फिलोसफी में ये चीज चल रही है तो बुद्ध को ये बात पता चल गई होगी, इंसान इन 6 रूपों में पैदा हो सकता है ना। और बुद्ध खुद बोल रहे हैं ना, ये बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है ना कि अटैचमेंट होगी या डिजायर होगी तो आपकी सोल, है ना, इस दुनिया में घूमती रहेगी, है ना। जब तक आप में जागृति नहीं आती कि मुझे अपनी अटैचमेंट छोड़नी है, डिजायर छोड़नी है, तब तक घूमते रहोगे इस दुनिया में, आते रहोगे और जाते रहोगे। और जो मैं हूं और जो मेरे से पहले के जो बुद्ध हैं, उन्होंने इसको समझ लिया है, और वो इससे परे हो चुके हैं, और अब वो दोबारा जन्म नहीं लेने वाले। अभी तो लिया तो लिया, अभी तो हो गया, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, पर उसके बाद वो रीबर्थ, उनका रीबर्थ नहीं होने वाला। इतनी बात बुद्ध को पता थी, ठीक है ना। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, मैं वो सब प्रमाण आपके सामने नहीं रखना चाहता, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि बुद्ध नाम तभी पड़ा है, उनको इस बात की नॉलेज थी, ठीक है ना। उनका नाम तथागत इसीलिए पड़ा है, उनको इस बात की नॉलेज थी, ओके। तो उन्होंने, जब उनको इतना अच्छा ज्ञान हासिल हो गया, तो कहते हैं कि उनको क्या प्राप्त हुआ, निर्वाण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, निर्वाण। अब इसका इससे मिलता जुलता ही वर्ड है मोक्ष, हिंदी में इससे मिलता जुलता वर्ड है मोक्ष, तो उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा हमारे सामने रास्ता छोड़ के गए हैं कि अटैचमेंट्स
एंड हमारी डिजायर्स क्या है, हमारे सफरिंग का कारण है, हमारे दुख का कारण है। ठीक है, तो इनसे बचना है। ओके, अब अभी तो चलो आगे बड़ा कुछ है करवाने वाला, ये सब उसमें करवाऊंगा, आइडियोलॉजी में करवाऊंगा, ठीक है, बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी में करवाऊंगा। अभी सिर्फ मेरा काम था एक तो भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में बताना, है ना, मारा के बारे में बताना, ठीक, और मारा कैसे कैसे अटैक कर रहा है, ठीक। और हाँ, अब एक चीज और समझो, अभी यहाँ पे आइडियोलॉजी वगैरह कुछ नहीं कवर कर रहा, अब आपको एक तो चीज क्लियर होगी कि भूमि स्पर्श मुद्रा क्या चीज है ना, और निर्वाण क्या है, ठीक है, निर्वाण के इक्विवेलेंट क्या चीज है।